मीका सिंह एंड दलेर मेहंदी। Are you serious? Yes, why not? मेरे पास मेरे ही दो इतने खतरनाक हैं। I remember एक कंपनी अभी भी है ISAC करके, I don't know if I'm pronouncing it right or not. उनका नेशनल एंथम था तुनक तुनक तुन। This company had this national anthem and they used to sing Tunak Tunak Tun every morning and then they used to start their routine. So, Wow! वही काम छोटा हो या बड़ा हो ये नहीं सोचना, काम छोटे से बड़ा करना आना चाहिए। That's it. सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो एवरीवन, I'm गुरदीप मेहंदी और आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो on India Forums. Lots of love, चक दे फटे। हो मुंडा लगे फायर फायर फायर, मुंडा लगे फायर फायर फायर, ਰਹਿੰਦਾ ਟੌਪ ਦੇ ਸਿਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਲਿੱਟ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੇ ਫਾਇਰ ਫਾਇਰ ਫਾਇਰ। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, जो इस वक्त मेरे साथ खास शख्स बैठे हैं, हमने उनके गाने कई बार सुने, कई बार लूप पे सुने हैं। इंस्टाग्राम पे तो ये हर जगह छाए हुए होते ही है और अब बात हो रही इनके लेटेस्ट जो रिलीज़ है फायर की, तो एकदम फायर की तरह इन्होंने एंट्री करी है अभी यहाँ पर। वेलकमिंग गुरदीप मेहंदी इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स। नमस्ते। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। पहले ये लाइनें बोल दूँ ना तो अच्छा जाता है हमारा, है ना? गुरदीप, फर्स्टली तो आप मुझे ये बताओ, हर जगह फायर के जो चर्चे हो रहे हैं, ऑल्दो रिलीज होके 15 डेज एंड आप हो चुके होंगे ना, हाउ डज इट फील कि अभी भी लोग इसको इतना फ्रेशली एक्सेप्ट कर रहे हैं और यू नो इतना प्यार दे रहे हैं इसको? बहुत ही मासी और बहुत ही कैची गाना है एंड हुक लाइन बहुत सिंपल है, फायर फायर। एंड मैं चाहता भी था कि थोड़ा सा समय बीतेगा तो उसकी क्या ना जो ऑर्गेनिक अपील है वो थोड़ा बन के आएगी एंड इट इज़ वेरी लाइक वो थोड़ा नकलीपन सा लगता है कि आज गाना निकला और परसों ही आप अपनी गाने की तारीफ कर रहे हो। नाउ आई डोंट नो, इट हैज क्रॉस्ड मोर देन 55,000 रील्स ऑन Instagram. So I am going to make another one after this interview. Please do that. Yeah. So yeah, it's a very massy and catchy song according to me, and I think people are also liking it. And people are loving it. Well, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो songs के title होते हैं, जी, how do you choose और how do you settle on one title ये गाने के लिए? मतलब प्री डिसाइडेड होता है या फिर गाना बन जाए उसके बाद आप सोचते हो कुछ? नहीं, ये पर्टिकुलरली इस गाने के अंदर हमने हुक पहले सोचा था, फायर, एंड देन फायर भी ऐसा था कि द सॉन्ग इज मोर बेस्ड ऑन माई लाइफ स्टाइल एंड नॉट जस्ट कि भाई आई एम टू लाउड और यू नो वेरी exuberant on क्या कहते हैं स्टेज, the way we work like my entire team, you know, me and 11 boys, तो हम वैसे उस हिसाब से तो चंद्रेश शाह हैं, है ना, तो उन्होंने कहा कि पाजी फायर है मामला, तो फायर हुक पकड़ते हुए उसको गाने को हमने आगे डिज़ाइन किया। करेक्ट। जैसे कि आपने कहा कि यू नो आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, और लाइफस्टाइल से मुझे हाल ही में याद आया कि इंटरव्यू के पहले यू नो मैं इनका इंस्टाग्राम स्टॉक कर रही थी अच्छे से, एंड देयर इज दिस फेवरेट रील ऑफ माइन जहाँ पे ये होटल का पनीर खा के तंग आ चुके हैं और ही इज क्रेविंग फॉर लौकी की सब्जी। बिल्कुल, प्लीज टेल मी दिस लौकी की सब्जी का सागा ये क्या है? आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अब जो कभी कभार जाते हैं छुट्टियों में वो तो महसूस नहीं करेंगे, पर जो हर दिन 5 स्टार में बैठते हैं ना, उनके पास वेज में एक काली दाल है, एक पीली दाल, एक पनीर है, और नॉन वेज में वही एक सब्जी का तड़का है जो मटन सब में जाता रहता है। तो मैं पिछले 29 डेज से लगातार शोज कर रहा था, 29, एंड दैट टू डिफरेंट सिटीज। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा बोर हो गया, इरिटेट हो गया था, और मुझसे होटल वालों ने वो कंसेंट फॉर्म भी लिया कि आप ये अपने रिस्क पे लौकी बनवा रहे हैं हमसे। मैं बोला भाई बना दे, एंड लौकी की जो अहमियत है ना, इतने दिन बाद मैंने खाया, ओ हो मज़ा ही आ गया था। मम्मी को कॉल किया उसके बाद? हाँ, मैंने पूछा भी था मैं कौन से सब्जी नमक मिर्ची डालनी है उनको बता दो, बट या इट वाज fun though, I wanted to have something different, तो अच्छा लगा। Wonderful यार, I mean this is how you are, very raw to your roots. I want to know Gurdeep, growing years कैसे रहे होंगे आपके, because knowing Diler sir and his career with so much of stardom, so much of fame, how were your growing years like? You know, पापा को देख के हमेशा एक inspiration होती थी या how was it like? Yeah, since my childhood I've seen him, and then I've seen second superstar Mika Singh. Yes, he's my chacha, my uncle. तो दोनों का वो लाइफ को बैलेंस करते हुए जो उसका बीच का एक निचोड़ था, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, एंड यही समझ आया कि भाई काम इम्पोर्टेंट है, काम छोटा हो या बड़ा हो, छोटे से बड़ा करना आना चाहिए, खत्म कहानी, बस। ये टी शर्ट पे प्रिंट हो सकती है ये लाइन बाय द वे। हाँ, वही काम छोटा हो या बड़ा हो ये नहीं सोचना, काम छोटे से बड़ा करना आना चाहिए। That's it.
Wonderfully said. Also एक इंटरेस्टिंग मैंने आपका एक कैप्शन पढ़ा, बहुत टचिंग कैप्शन था. इट वाज अ पिक्चर विद सोनू पाजी. एंड मुझे उस मीटिंग के बारे में जानना है क्योंकि आई एम श्योर कि आपने वर्ड्स में उतना ही लिखा पर कई उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस, वो ज़्यादा इमोशनल रहा होगा. बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोनू निगम मतलब वो तो अपने आप में लेजेंड ही हैं और वो रियाज इतना ज़्यादा करते हैं कि मुझे बहुत कुछ सुनने देखने को मिला. अब वो क्या है कि हम लोग फ्रंट रो में बैठे हैं और जैसे वो बैठे हुए हैं तो मैं सीट भी पीछे नहीं कर रहा. मैं बोला कि यार घराने वाले आदमी हैं तो ऐसा ना, अरे बाप रे ऐसा बैठा हुआ है. अब प्यास लग रही है कॉफ़ी, मैं कहा ये बंदा कॉफ़ी मांगे तो मैं कॉफ़ी पीऊँ. तो उसने बोला कि आप ब्लैक कॉफ़ी, जब उन्होंने पिया मैं बोला मैं भी अपने देता हूँ. बिकॉज आई जस्ट इट इज़ जस्ट वन वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू यू नो टू हिम. एंड देन फिर धीरे धीरे उन्होंने जब बात करनी शुरू की तो मैंने भी उतना ही जवाब दिया जितना वो सुनना चाहते थे. पर मुझे उनसे कम से कम और 5-10 बातें करनी थी. मैंने कहा अभी ज़्यादा हो जाएगा. बट सीखने की इच्छा हो, पैसे हो जेब में, नहीं हो, काम हो या नहीं हो, वो खुद ब खुद परमात्मा बना देता है. पर वो अंदर से होना चाहिए. तो मुझे कभी था कि वो जो 1.5 घंटे का सफर था ना, 1 घंटा 40 मिनट, वो कोई नहीं आ सकता था. बिकॉज यू नो एयरक्राफ्ट इज लाइक built on and so I had my own peaceful lovely space and then he was doing his रियाज. तो जितना मैं ग्रैब करना चाहता था वो मैंने किया. पर मैं उनसे पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब आपने जो सारंग गा रहे थे उसके अंदर एक आपने गा लगाया था, वो मैं पकड़ नहीं पाया. तो जब कभी आप ये सुने तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि वो गा लगा के कौन सा राग बदल गया था. और बाकायदा ये रील हम सोनू पाजी तक ज़रूर पहुँचाएंगे. प्लीज़. गुरुति, मूविंग अहेड, आई वांट टू आस्क यू कि आपने तब के भी सॉन्ग सुने द 90s सॉन्ग और अब के जो रीमेक है, रीमिक्सेस है, द रैप कल्चर व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड. आपको क्या लगता है दैट दिस म्यूजिक इंडस्ट्री नीड्स दैट वन चेंज जो हम नहीं लाए हैं अब तक? I would not be able to answer this in my own words because in itself the industry is evolving and it is changing. And in fact we are blessed that we are in this era. Correct. That every musician, every singer, every genre is being accepted. True. बड़े तरीके से. True, it is. Whether it is a rapper, whether it is a semi, whether it is Sufi. Yeah. Like अब कवालियाँ, yes. सूफी इतना बढ़ चढ़ के आ रहा है. एंड हाँ, सस्ता नहीं आ रहा, वो बहुत महंगा आ रहा है. मतलब पीपल आर चार्जिंग बॉम्ब फॉर इट. So I think we are blessed to be born, you know, to be in this era. Correct. Where every music is being accepted beautifully. True. कवाली की अगर बात हो रही है तो मेरे दिल में ये एक ही शब्द आता है. मेरी लाइफ की पहली कवाली मैंने सुनी थी because of my dad was चढ़ता सूरज धीरे धीरे. एंड अगर मैं आपसे से पूछूं कि आपका ऐसा कौन सा फेवरेट सूफी सॉन्ग होगा जो आप आपके अंदाज में रिक्रिएट करना चाहेंगे कभी? तो सूफी सॉन्ग जो मुझे अच्छा लगता है, ऑल टाइम फेवरेट वो सबका ही है, अपना दमादम मस्त कलंदर, है ना. तो वो आई थिंक कभी मैं अपने मौका मिले तो अपने हिसाब से अपने तरीके से करना चाहूँगा बिकॉज वो मासी भी बड़ा है. और उसके अंदर एक ऐसी रूहानियत है कि कहीं पे भी कोई भी बंदा, बच्चा, छोटा, बड़ा, बुजुर्ग, कहीं भी बैठा हो, वो एक लाइन से होता है दमादम मस्त कलंदर, वो अपने भी सेटल हो जाता है, झूम जाता है. वेल ये तो रहा सूफी वाला झूमना, पर हम तुनुक तुनुक तुक तारा पे अभी भी झूमते हैं. इसको रिलेटेड ना मेरा एक इंटरेस्टिंग सवाल है. जो स्पीड जब इंडिया आया तो यू नो ही हैड दिस मोमेंट विद योर फादर एंड ऑल. ये हाउ डिड यू लुक टुवर्ड्स दिस फैन मोमेंट बिकॉज ही हैज अ ग्लोबल फैन फॉलोइंग ऑफ हिज ओन, बट ऑफ कोर्स दिलेर सर के साथ यहाँ आके वो रिक्रिएशन हमने तो कभी इमेजिन नहीं करा था. आपका रिएक्शन क्या था इस पर? इट वाज लाइक वन cool reaction, not too excited. Okay. Because तुनक तुनक तो जिस एरा में वो हिट हो चुका था और उस एरा के बंदे, मतलब not Aisho Speed is like one of the biggest influencer YouTuber, है ना? And उनसे पहले Deadmau5, the biggest DJ, one of the biggest, one of the finest DJs in the world, he wanted to recreate and then पापा जी ने उनके साथ भी किया. तो ये तय उम्र, मतलब यू नो जितनी भी एवरग्रीन है, हर कोई बंदा उसके साथ कोलैबोरेट अपना आपको रिलेट करेगा और एक नए वर्जन में दिखेगा. सो फॉर मी इट वाज अ कूल थिंग, नॉट टू एक्साइटेड कि यार ये क्या है क्या नहीं. बिकॉज़ इंटरनेट तो क्रेजी हो गया था. आई रिमेंबर एक कंपनी अभी भी है आईसैक करके, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट. उनका नेशनल एंथम था तुनक तुनक तुन.
Guys, I was not aware about it. Yeah, this company had this national anthem and they used to sing Tunak Tunak Tun every morning, and then they used to start their routine. So, Wow. and it was a big hit in Korea. Yeah. And you know, Asian people loved it. तो वो अलग ही level पे था. Wonderful. Before I move towards your rapid fire, Yeah. one last question. Is there a dream collaboration that you've always manifested और वो अभी तक नहीं हुआ है, और अगर ऐसा है तो वो किसके साथ है और क्या? वो है, और उसका एक छोटा पार्ट ही हो पाया है, अभी पूरा पार्ट होना बाकी है. Okay. That is with Mika Singh and Daler Mehndi. Are you serious? Yes, why not? मेरे पास मेरे ही 2 इतने खतरनाक हैं. But recently एक मूवी आई थी विक्की विद्या का, वो वाला Yes, वीडियो, वो वाला video. where me and my पापा जी collaborated, and मेरा vocal राजकुमार राव उनके ऊपर है, and पापा जी तो he's playing. Yes. So that was one of the biggest thing, you know, जो मुझे लगा कि I wanted to work with him, but for a valid reason, and Yeah. that was a valid reason where the Agreed. producers wanted my vocals and पापा जी as well. Correct. Yeah. Well, before I go to my rapid fire, हम fire की कुछ वर्ड्स सुनना चाहेंगे आपसे, है ना? हो मुंडा लगे फायर फायर फायर, मुंडा लगे फायर फायर फायर, रहिंदा टॉप दे सितारा विचों हिट है, सारे जानदे यार तेरा लिट है, मुंडा लगे फायर फायर फायर. वंडरफुल. सो जैसे कि इनका ये गाना फायर है, जिसके इंस्टाग्राम पे हर जगह ये फायर की तरह छाए हुए होते हैं, वैसे इस फायर इंटरव्यू के लिए थैंक यू सो मच. Thank you so much. On Thank this you. note, signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai.